एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जिंदाबाद, एसएसपी रियासी जिंदाबाद, भारत माता की जय। मेरे भाई, मैं आपको पहले मैं तो आपका शुक्रिया करूंगा कि आप जहाँ पे आए, मुझे पूछने आए हो। एक दो दिन पहले आपने देखा होगा सारा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं किसी मीडिया में नहीं आता हूँ। आप मुझे कहीं दफ़ा कहते हो मैं भाग जाता हूँ, मैं मीडिया में नहीं आता हूँ। अब उन लोगों ने परसों लोगों को मैंने पहले बताया कि लोगों को बुलाया। पहले तो उन्होंने एमएलए के नाम पे बताया कि एमएलए साहब जहाँ पे आ रहे हैं प्लान बनाना है यहाँ रियासी बीजेपी ऑफिस में। और लोग आए, बिल्कुल आए, हमारे लोग आए, वो कोई लोग नहीं, हमारे लोग थे, हमारे भाई थे। और वहाँ जब बैठे तो कहा जी एमएलए साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आए, तो अभी हम प्लान बनाएंगे, साइन करो। उन्होंने लोगों ने साइन किया। नेचुरली बात है, जब किसी प्लान की बात आती है या डेवलपमेंट की बात आती है तो लोग साइन करते हैं। साइन करने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को जब ये पता चली कि यहाँ पे कुछ माहौल और है, किसी के खिलाफ ये एक डेपुटेशन लेना चाहते हैं डीसी मैम और एसएसपी साहब के पास, तो वहाँ पे जब कुछ लोग वहाँ से भाग गए। आपने देखा होगा कई लोगों ने बाइट भी दी, अभी कहीं होना और देनी है जहाँ पे बाइट देनी है। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग 10, 20, 30 लोग लेके डीसी साहब के पास आके कहा कि 20 साल पुराना ये डाकू है, चोर है ये। मैंने पहले आपके कहीं चैनल को जहाँ पे कह दिया, मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं ज़मीनी लेवल का, मैं 3 दफ़ा सरपंच जीता हूँ। मैंने अपने भाई को, मैं दूसरी किसी एरिया से इलेक्शन लड़ा और जो हमारा ब्लॉक काउंसिल था वहाँ वो हो गया, एसटी हो गया, तो वहाँ मैं नहीं लड़ पाया। मैंने दूसरी जगह अपने भाई को लड़ाया, वहाँ उनको बढ़ाया। कहीं मैंने एमएलओ के साथ काम किया है, कई मैंने मंत्रियों के साथ, कई मेंबर पार्लियामेंट के साथ काम किया है। मैं छोटा, मेरी 58 साल उम्र है। और जिन लोगों ने मेरे पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया डीसी मैम के पास, और इसी वक्त जहाँ पे एक टीम बनी और मेरी एक मशीन 3 महीने से खड़ी है, वहाँ गई जी, अभी भी केवल सिंह की मशीन वहाँ माइनिंग कर रही है। भाई कौन सी माइनिंग आज हो रही है, ऊपर से ऑर्डर माइनिंग बंद। मैंने कोई मेरे नाम में ये बताऊंगा, डीसी मैम को भी ये कहूँगा कि डीएमओ को बुला के अगर मेरे नाम कोई माइनिंग का टेंडर है तो मुझे उसी वक्त आप अंदर दे दो, मैं अंदर जाने के लिए। मेरे पास कोई माइनिंग का टेंडर नहीं है, कोई मैं माइनिंग नहीं करता हूँ। एक बात है कि मेरे पास मशीनें हैं, किसी ठेकेदार ने मेरी मशीन हायर की है, वो जब माइनिंग चलती है तो वहाँ पर माइनिंग जाती है, जब नहीं चलती है तो अभी मेरी मशीन 2 महीने खड़ी थी। जब जहाँ से SCR साहब गए और टीम गई, डीएमओ साहब गए, SHO नास गए, तो वहाँ पर जब गए तो मशीन का जो बाकर था उसको जाम लगा था, चैनू को जाम लगा था, बीच में घास उगा था। मशीन ऐसे लग रही थी 3 महीने से खड़ी थी, बाकी 3 महीने से मशीन खड़ी है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, मुझे लग रहा है अच्छी रिपोर्ट दी होगी, जो एज पर वहाँ पे था, एज इट इज़ वहाँ पे था। और इन्होंने एलिगेशन, झूठे एलिगेशन, वो डीसी मैम को भी पता होगी, जहाँ दूसरे लोगों को भी पता होगी क्या है। अब ये लोग, इनको कुछ लोग मिलते नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने मुझे कहा कि आपने लोग बुलाए, मैंने लोग नहीं बुलाए। मैं 3 दिन से घर नहीं गया, मैं 3 दिन से रियासी में हूँ। ये लोग आए, आप बीच बीच में इनको पूछ लो। ये इसलिए आया कि केवल सिंह के ऊपर एलिगेशन क्यों लगाते हैं। मैंने बता दिया, केवल सिंह वो नहीं है, मैंने गरीब बच्चे, मुझे पता है गुर्बत क्या होती है। मैं एक गरीब खानदान से उभरा हूँ। मैंने 200+ बच्चे जो गरीब, जिनके माँ बाप नहीं होते, पूरे इलाके में मैंने उनको शादी करके दी है। मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा टीचर लगवाए हैं। मैंने कम से कम उसमें PHE में लोग लगाए, मैंने बिजली में लगाए, मैंने रोड पे लगाए, मैंने ज़मीनी लेवल पे काम किया, मैंने कई स्कूल खोले हैं, कई मैंने डेवलपमेंट के काम किए हैं। और मैं ये थोड़ी हूँ कोई चोर हूँ। अब उन्होंने कहा एक बंदा आदमी है जो मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी इधर कटरा में एक मर्डर हुआ था और गिरदारी करके बेचारा इधर का था, भागा का, वो उसमें मारा था, उस केस में इन्वॉल्व था। वो बड़ी एंग डाल के लोगों के खिलाफ बातें करता है। मैं उसके जब पलंदे सारे निकालूंगा मैं बताऊँगा। वो कहा महाराज ये 20 साल पुराना चोर है। अगर भाई मैं 20 साल पुराना चोर होता तो लोग क्यों आते? चोर के पास लोग आते हैं, चोर को तो लोग पकड़ के मारते हैं। आपने कई मीडिया में देखा होगा आपने। मैंने लोगों के काम किए हैं, मैंने गरीब लोगों के साथ चला हूँ और निभा हूँ मैं लोगों के साथ। और ये मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। केवल जी, जो लोग आपकी पार्टी के आपके खिलाफ चल रहे हैं, जो आपकी शादी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा आए तो इसलिए आपको लगता है कि बाहर से आए तो इसके लिए दबा लो उसको? शायद हो सकता है, मगर मैं इन लोगों के कहने पे नहीं आया हूँ। मैं कोई अच्छे लोग थे जो आज हमारे यहाँ एमएलए साहब हैं, अच्छे हैं, आप सारे जानते हो। वो किसी के खाने के चक्कर में नहीं होते, देने खिलाने के चक्कर में होते हैं। वो अच्छे हैं, वो बीमार है, शायद वो आते। मैं उनसे भी ये कहूँगा आपके माध्यम से, अगर मैंने आपके नाम लेके, एमएलए साहब का नाम लेके लोगों को बुलाते हैं और फिर मेरे ऊपर बाहर करवाते हैं। अगर मेरे बेटे के ऊपर इन्होंने पर्चा भी दिया और मेरे ऊपर इन्होंने डीसी साहब को कहा ये चोर है, ये डाकू है, तो मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी एक क्लियर करें लोगों के आगे। अगर मेरा आने से, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग आज बाइटें देते हैं, ये जब बीजेपी में होते थे तो एक इनका मेंबर पंचायत नहीं देता था। आज तो आप देख रहे हो BDC जीत रहे हैं, DDC जीत रहे हैं, MLA जीत रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट जीत रहे हैं। हम लोग मैं कहता हूँ ये चंद लोग हैं, बड़े लोग जो नए आए
बड़े लोग जैसे ये केसी सिंह सरमैच भी जहाँ पे खड़े हैं, ये भी तो नए आए। हमारा आने का ये है कि जहाँ पे आपके विधायक बने, एमएलए आपके बने। मैं ये नहीं कि रियासी में मैंने लीडरशिप की है, मैंने जाके जम्मू सूबा के अंदर भी की है, मैंने जाके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में की है, मैंने कहीं दूसरे इलाके में भी जाके मतलब कंपेन की है मैंने। मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो एलिगेशन, ये आप देख रहे हो, लोग पूछो इनको, मुझे मैं कहता हूँ आपको कसम लगे मेरे बगैर इनको बीच बीच जाके ले पूछो कि इनको अब ये भी बड़े चर्चे चलेंगे जहाँ पे महाराज उन्होंने दाड़े मार के। मेरी एक सवाल है कि मैं हर आदमी को, जो मेरे सारे साथी, मेरे बुजुर्ग जो नौजवान दाड़े से बात करता हूँ, राजपूत हूँ ना, मैं कमीना थोड़ी हूँ, मैं राजपूत हूँ, थोड़ी तेज बात करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, और एक कमीनी बात मैं नहीं करता हूँ। इधर से कहना नमस्ते जी, उधर से कैंची लगानी वो नहीं लगा सकता हूँ मैं। जो बात मैं कहूँगा, जो कहूँगा मेरी अटल बात होगी। मैं शायद अपने बेटों को भी नहीं बख्शता हूँ, गलत बात होगी तो। मैं आपको कहता हूँ, मैं कोई उन नस्लों में नहीं हूँ, कहना कुछ और करना कुछ, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीब मेरे साथ हैं। अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, अभी जरूरत पड़ी तो फिर मैं बताऊंगा। ये लोग बोलने वाले हैं, इनके मैं आपको पलंदे खोल के बताऊंगा। अभी मैं किसी की छवि पे मैं कोई वो नहीं करता हूं, मैं कहता हूं चुप करके बैठो, आपके लिए बड़ा ठीक रहेगा। मैं जब इनके पलंदे खोलूंगा, ये 3-3, 4-4 लाख SPO लाने का लेते हैं और लोगों को अपने बाहर नहीं आने देते हैं। मैं फिर जब मेरा मुंह खुल जाएगा बड़ा कुछ निकलेगा। मेरे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगाया कि केवल सिंह ने किसी से पैसे खा के, मैंने आपको बता दिया कि कई महकमों मैंने लगाए, नौजवान लगाए, टीचर लगाए, PHE में लगाए, रोड पे मैंने लगाए, मैंने आपके फिशरी में लगाए, मैंने कई महकमे में लगाए। कोई बताएगा केवल सिंह ने पैसे खाए, यहाँ पूरा हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊंगा। इधर नहीं, रियासी छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊंगा। इनके पलंदे जब मैं निकालूंगा, अगर ये बाज नहीं आएंगे, जब मैं इनके पलंदे निकाल, मैं वीडियो इनकी आपको बताऊंगा, इनके मैं पैसे मांगते हुए मैं आपको रिकॉर्डिंग बताऊंगा। ये मेरी कहते हैं 2 साल पहले एक आदमी के साथ मेरी तू मैं हुई, क्योंकि जहाँ मास्टर गोपाल सिंह जी है, JDO रिटायर है, एक आदमी ने कुछ उनके साथ ही वो बदतमीजी करने लगा, मेरे से कुछ हो गया। अब वो बार बार, मैंने कोई डाका मारा है, मुझे कोई पुलिस गाड़ी के आगे बांध पे बढ़ा के थोड़ी ले जा रही है, मैंने चोरी की है। ये लोग अगर आए, मैं चोर होता है ये लोग, मैंने पहले आपको बता दिया, मैं ये नहीं आते। अब लोगों के काम किए तब मैं इधर बैठा भी गया नहीं। अगर मैं किसी इलाके में होके आऊँगा ना, तो मेरी ये बारात में आना, मेरे इसमें आना, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। अभी मैंने झूठ बोल के लोग नहीं लाए, पूछो इन लोगों को। मैंने इनको कहा आपको MLA जहाँ बुला रहा है, मैंने नहीं इनको कहा, मैंने कहा यार मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है, अगर आपको आना। कई लोग अभी कह रहे थे जनाब हम आए, मैंने कहा नहीं यार बड़ा दूर है। मैंने कहा नाटकोट बहुत दूर है, प्राणकोट बहुत दूर है, आपका सावाला कोट। अभी एक सरपंच आया था डंडा कोट से, कभी उसकी बाइट ले लेना। अब यहाँ पे आए, हमारा जो दुख दर्द है वो सुनने के लिए आपका बहुत ही मशकूर हैं हम इस सिलसिले में सुबह एक बंदा घर से आया है, कोई उतने लोग ज़्यादा नहीं आए हैं, ना किसी कोई लोग ज़्यादा है। जो लोग यहाँ पे आए हैं वो अपनी मनमर्जी से आए हुए हैं। लोगों को ये जब सुना गया, कल परसों से ये जो अफवाहें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर MLA साहब ने लोगों को बुलाया, वो भी झूठ साबित पाया गया। MLA साहब वहाँ पे थे नहीं। वहाँ पे प्लान के बारे में डिस्कस करनी है। प्लान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया हुआ है, JNK गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि पंचायत की कोई भी ग्राम सभा हो तो वो जिस बगली के अखौर के पेड़ के नीचे होनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर वो भी झूठी निकली, वो उन्होंने सब गलत करके गुमराह करके लोगों को लाया है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। हमने केवल सिंह जी के हक में यहाँ पे बात की है कि ये लोग, कुछ लोगों ने कहा जो मेरे ही साथी हैं कि ये जी चोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, 20 साल से वो कंटिन्यू सरपंच है, यहाँ पे इलाके का सरपंच रहा है। मुख्तलिफ पार्टियों में उसने लोगों की खिदमत की है। अगर उसने मुख्तलिफ पार्टियों में काम किया है तो वो लोगों की खिदमत के लिए किया है, ना कि किसी अपनी ज़ातियात के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो सारी जो हमने बातें सुनी थी, सारी की सारी बातें हमने DC मैडम साहिबा को बताई हैं। उन्होंने हमें ये यकीन दिलवाया है कि हम इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे और आपको इंसाफ मिलाएंगे। हमें पूरा भरोसा है SSP साहब से और DC मैम पे पूरा विश्वास है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ड्यूटी JNK की जितनी भी है, हमें पूरा विश्वास है उस पर कि वो हमें अच्छा इंसाफ दिलवाएंगी। और ये जो कठपुतली लोग हैं, कठपुतली लोग जैसे कहते हैं गुलसितां की वीरानी के लिए एक उल्लू भी काफ़ी है, जहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा हो वहाँ अंजाम गुलसितां क्या होगा। इनके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, वो खुद ही पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि ये किसी की छवि खराब करने के लिए यहाँ पे आए थे, हम उनके समर्थन में आए थे। अभी चंद लोग आए हैं, एक लोग घर से आए हैं। जिस दिन हमने आना है हम चंद दिन वेट करेंगे। मेरी पार्टी के अलाहदेदारान से भी ये गुजारिश है कि इस चीज़ को देखा जाए, वेरिफिकेशन की जाए।
अगर कार्यकर्ता गलत है तो उसके बारे में रेजोल्यूशन पार्टी ऑफिस में लिख के उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर देना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करके वो एफआईआर देती है, ऐसे नहीं होती है। मेडिकल होता है, सारा सिस्टम होता है। पुलिस ने जो काम किया है बहुत अच्छा बढ़िया काम किया हुआ है। जो एफआईआर लगाई है दबाव में आकर के, एक बंदा वहां पे गया, उसने कहा जी मैं एमएलए साहब का पीआरओ बोल रहा हूँ। पुलिस ने कहा भाई दोनों पार्टियां यहाँ आएंगी, हमने मेडिकल करवाना है, हॉस्पिटल हमारी टीम गई हुई है, जिसको लगी हुई थी उसको लेके हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने धरना दिया, 4 फोन 50 उन्होंने फ़ोन किया कि मैं एमएलए का पीआरओ बोल रहा हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि वो एमएलए का पीआरओ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या किसी ओहदे पे फाइज है। वो उसको एक ही पक्ष रखना चाहिए, या तो एमएलए का पीआरओ बनना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है। पुलिस ने जो काम किया है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर, वहाँ पे एक अच्छे केपीएस ऑफिसर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे डीएसपी साहब अरनास वाले बहुत अच्छे हैं, एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो एफआईआर लगाई है वो लड़ाई झगड़े की एफआईआर है, उसका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है। एक इंसान को अगर लग जाए तो उन्होंने क्या जाके किसी बीजेपी वाले से परमिशन लेके फिर पर्चा लगाना है? अगर बीजेपी वाले को लग जाए तो कांग्रेस वालों से पर्चा जो लगाना है उन्होंने परमिशन लेके लगाना है। फिर क्या डेमोक्रेसी रही हमारे हिंदुस्तान के अंदर? पुलिस ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है। मुझे पूरी उम्मीद है यूटी एंड के की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िला हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो एसएसपी साहब हैं, डीसी मैम हैं, हमारे जितने भी तहसील ब्लॉक लेवल के ऑफिसर साहबान हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं।